2026 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सच बताओ क्या आप अभी भी वही लड़की हो जो लोगों के अटेंशन के लिए खुद को चेंज करती हो? अभी भी लोग क्या सोचेंगे में फंसी हुई हो और अभी भी वैलिडेशन के लिए स्टोरीज डालती हो एंड जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो सीक्रेटली दुखी भी होती हो? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म की है। तो अभी नोटबुक उठाओ और मैं जो कहूंगी उसे स्टेप बाय स्टेप लिख लो। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, बी रियल नॉट परफेक्ट। देखो सच बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है, आप बाहर कभी घूमने जाते हो और किसी की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देखकर सोचते हो यार ये कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, लुक एट हर ड्रेस, बैग, उसकी वॉक, और फिर आप सोचती हो मैं भी ऐसा ड्रेस ऑर्डर कर लेती हूँ, शायद मैं भी ऐसा ही दिखूंगी, एंड आप वो ड्रेस ऑर्डर भी कर लेते हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जो कॉन्फिडेंस उस लड़की में है? नहीं ना। हाँ दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी एक बार मेरे फ्रेंड की फोटो देखी और बस उसके ड्रेस देखकर इंस्पायर्ड हो गई। मैंने भी उसी टाइप का आउटफिट पहना और रेस्टोरेंट गई। लेकिन जब मुझे मेन्यू देखकर फूड ऑर्डर करना था, मेरी आवाज बिल्कुल धीमी पड़ गई। अंदर से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। हाँ, तो इसीलिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस गेन करो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपको किस चीज में ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है, बोलने में, लोगों से मिलने में या फिर डिसीजन लेने में। उस पे वर्क करो। हर रोज मिरर के सामने खुद से बात करो, मैं कैपेबल हूँ, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। हर रोज 10 मिनट्स जोर से पढ़कर प्रैक्टिस करो। क्लियर बोलो, स्लो बोलो, वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाफ आपकी वॉइस से ही आता है। इसके साथ ही बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करो, स्ट्रेट खड़े रहो, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो, और फिर आप में भी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। स्टेप नंबर 2, बिकम द गर्ल हु डेयर्स। मुझे बताओ क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो सड़क से चलते चलते बोलते रहते हो यार ये सामने वाली लड़की कितनी मेंटेन है, मैं भी कल से जिम ज्वाइन करूंगी, फिर देखना मेरा कमाल। और फिर घर आके आप क्या करती हो? अलार्म लगाती हो क्योंकि कल से जिम जाना है, बट जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तो तुम कहती हो नहीं यार कल जाऊंगी। फिर प्रोक्रास्टिनेशन, और फिर कुछ दिनों के बाद मिरर के सामने खुद से ही कहती हो अरे यार मुझे तो वेट लॉस करना था, मैं तो और मोटी हो गई। हाँ दीदी, मैं भी हर संडे यही सोचती हूँ, आज तो कुछ प्रोडक्टिव करूंगी, न्यू थिंग्स ट्राई करूंगी, सेल्फ केयर करूंगी, वर्कआउट, प्लानिंग, लेकिन पूरा दिन बस बेड पर ही लेटे लेटे निकल जाता है। हाँ, तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, न्यू थिंग्स को ट्राई करो, खुद को छोटे छोटे डेयर्स दो, जैसे कि आज मैं स्ट्रेंजर से आई कांटेक्ट मेंटेन करूंगी या फिर किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगी, जिम में एक नई मशीन ट्राई करूंगी, और सबसे पहले लोग क्या कहेंगे इसे इग्नोर करूंगी, क्योंकि हर नई सिचुएशन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। स्टेप नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट। अब अगला ट्रेट है जो आपकी पर्सनैलिटी इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाता है, वो है प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट। देखो बहुत लोग छोटी छोटी बातों से डरते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर स्कूल कॉलेज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो वो टीचर से बात करने में डरते हैं। हाँ दीदी, मैं तो हर बार मेरे फ्रेंड्स को बोलने के लिए आगे करती हूँ, तू पूछ तू पूछ। बहुत बार सोचती हूँ मैं पूछूंगी, पर पूछा ही नहीं जाता। हाँ, तो यही आपकी वीक पर्सनालिटी दिखाता है। देखो छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज मत हो, आपको क्वेश्चन पूछना होता है पर आप सोचती हो यार पूछू कि नहीं, सब लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं, एंड अगर टीचर ने डांट दिया तो नहीं जाने दो, पूछती ही नहीं। ऐसा करने से आपको सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। लोगों की चिंता मत करो, दूसरे लोग क्या कहेंगे ये छोड़ दो, एक्शन लो। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन है और मैं टीचर से इसे जरूर पूछूंगी। अगर एक बार आपने क्वेश्चन पूछा तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने के लिए आपका कॉन्फिडेंस डबल रहेगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो डरो मत, अब क्या होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, इसकी जगह सॉल्यूशन ढूंढो। मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या निकाले, इन सब की थिंकिंग करो। और जब आप ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन दोगी तो लोग भी आपको सीरियसली लेने लगेंगे, इसीलिए ये जरूर ट्राई करो। फिर नेक्स्ट है टर्न मिस्टेक्स इनटू लेसन्स। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ पहले मैं क्या करती थी। अगर कभी मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता था। मैं जब फ्रेंड्स में कभी कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस कर देती तो घर आके मैं पूरा दिन वही सोचती रहती, यार मैंने ऐसे क्यों बोला, सब मेरे ऊपर हंसे, मैं तो पागल ही हूँ, अब आगे से कुछ बोलूंगी नहीं। और पता है क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस गिरता गया, मैं बोलने से डरने लगी, ओवरथिंकिंग मेरी हैबिट बन गई। फिर एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे समझाया, तू इतना ओवरथिंक क्यों करती है यार, लोगों को इतना याद भी नहीं रहता जितना तू खुद को पनिश करती है। अगर तू ऐसे ही करती रहेगी तो खुद को अपग्रेड कैसे करेगी। देख, अगर तुझसे कोई गलती होती है तो तू प्रैक्टिस कर, उसका सही प्रोनाउंसिएशन सीख, नेक्स्ट टाइम करेक्ट बोल दे। और तब से मैंने डिसाइड किया अगर आज
आज भी मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं घर आके खुद को ब्लेम नहीं करती, मैं उस मिस्टेक से सीखती हूँ और खुद को अपग्रेड करती हूँ। तो आज से तुम भी डिसाइड करो, मैं हर गलती से सीखूंगी और खुद को अपग्रेड करूंगी। और अभी कमेंट में लिखो फ्रॉम टुडे आई ग्रो। स्टेप नंबर 5, लर्न एवरी डे। मतलब हर रोज कुछ नया सीखो। हर कोई स्कूल कॉलेज में तो सीखता ही रहता है, बट इसके अलावा भी न्यू थिंग्स सीखो, चाहे वो छोटी सी चीज क्यों ना हो। कुकिंग नहीं आती, सीख लो। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो प्रैक्टिस करो। एडिटिंग, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, कुछ भी हो जो आपको बेटर बनाए। और जो सीखोगे उसे शेयर भी करो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से और बढ़ती है। दीदी लेकिन कॉलेज से आके इतना थक जाती हूँ तो बाकी स्किल्स के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अरे तो टाइम मैनेजमेंट करो। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि 2-3 घंटे न्यू स्किल में दे दो, बस दिन के 30 मिनट्स दो और उसमें कुछ प्रोडक्टिव करो। मैं भी दिन में बस 30 मिनट्स में हर रोज पियानो की प्रैक्टिस करती हूँ। उससे मेरा माइंड रिलैक्स होता है और कुछ नया सीखा ऐसी फीलिंग भी आती है। स्टेप नंबर 6, रियल क्लास इज रिस्पेक्ट। देखो मुझे पता है अगर आपका किसी के साथ झगड़ा होता है तो आप तुरंत सोचने लगते हो, हाँ उसने मुझे सबके सामने ऐसा बोला ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। या फिर उस टीचर ने तो मुझे कम मार्क्स दिए, अब देख लूंगी मैं उसे। यही सोच आपको अंदर से छोटा बनाती है। जब आप रिवेंज मूड में रहते हो तो आपका माइंड निगेटिविटी से भर जाता है एंड आपकी पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे रूड बनती है। इसीलिए हमेशा हम्बल रहना सीखो। अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया तो हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, उसे काइंडली रिप्लाई करना सीखो। अगर सामने वाला आपसे रूडली बात कर रहा है तो आप कामली एंड पोलाइटली रिप्लाई करो, तो उसे ही गिल्ट होगा। वो खुद ही सोचेगा यार मैंने तो इसे इतना कुछ बोल दिया लेकिन ये कितने रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। इसीलिए सबके साथ अच्छे से बात करो और हमेशा थैंकफुल रहो। छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रैटिट्यूड रखो, अच्छे प्रेयर्स करो। ऐसा करने से आपका ऑरा पॉजिटिविटी में बदल जाता है। तो आज से एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एक्शन लो। इन हैबिट्स को डेली प्रैक्टिस करो और खुद को अपग्रेड होते देखो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बस कुछ ही महीनों में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी शाइन करेगी कि लोग पूछेंगे व्हाट चेंज, और आप सिर्फ मुस्कुराओगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, अपनी गर्ल गैंग के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज वी डोंट जस्ट ग्लो अप, वी ग्रो अप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।